नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी छोटी सी आलोचना या असफलता से टूट जाते हैं? क्या तनाव, डर या अनिश्चितता आपको अंदर से हिला देती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मेंटल टफनेस हैंडबुक की, जिसे देमन ज़हरियादेस ने लिखा है। ये किताब सिखाती है कि मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता कोई जादू नहीं है। ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। भूमिका, इंट्रोडक्शन। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं या कभी टूटे नहीं। इसका मतलब है डर, असफलता और दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना। देमन कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग लाइफ। चैप्टर 1, मानसिक दृढ़ता क्या होती है? मानसिक दृढ़ता का मतलब है किसी भी प्रकार के नकारात्मकता या कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मानसिक रूप से मजबूत लोग डर के बावजूद अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। चैप्टर 2, मानसिक मजबूती क्यों जरूरी है? समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग उन समस्याओं का सामना करते हुए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मानसिक दृढ़ता का मतलब है कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालते हैं। चैप्टर 3, मानसिक कमजोरी के संकेत। भावनात्मक प्रतिक्रिया, खुद पर शक करना, आलोचना से डरना, मुश्किलों से भागना और बार बार लक्ष्य बदलना, ये मानसिक कमजोरी के संकेत हो सकते हैं। इन्हें पहचान कर आप बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 4, लक्ष्य स्पष्ट करें। आपका वाई यानी उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये वाई ही है जो आपको कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक स्पष्ट उद्देश्य आपके मानसिक दृढ़ता में मदद करता है। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मानसिक दृढ़ता के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। हर दिन एक छोटा सा चैलेंज लें जो आपको डिस्कम्फर्ट की स्थिति में डाल दे। ये छोटे अभ्यास आपकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाते हैं। चैप्टर 6, इनर डायलॉग पर नियंत्रण। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचान कर उसे सकारात्मक रूप में बदलें। खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं सीख रहा हूं या मैं ये कर सकता हूं, ताकि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो। चैप्टर 7, भावनात्मक नियंत्रण। भावनाएं जैसे क्रोध, डर और निराशा ये सामान्य है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन्हें सही तरीके से संभाल सकते हैं। देमन की सलाह है कि हम इन भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण पाएं। चैप्टर 8, असफलता से सीखना। असफलता एक कदम है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। देमन कहते हैं फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए इससे क्या सीखा। चैप्टर 9, विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्ति। काम टालने की आदत डर या परफेक्शन की निशानी हो सकती है। देमन का सुझाव है कि हम 5 मिनट रूल अपनाएं, यानी बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। चैप्टर 10, दृढ़ संकल्प और निरंतरता। मेंटल टफनेस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। देमन कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। प्रैक्टिकल टिप्स, हर दिन कुछ डिस्कम्फर्ट चुनिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को लिखिए और बदलिए। कठिन बातचीत से मत भागिए। मेडिटेशन करें 10 मिनट। अपने वाई को रोज पढ़िए। निष्कर्ष, मेंटल टफनेस कोई सुपर पावर नहीं है, ये अभ्यास है। आप इसे सीख सकते हैं और अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। देमन ज़हरियादेस कहते हैं इसे अपनाकर आप अपनी मानसिक दृढ़ता को विकसित कर सकते हैं।